दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्या केवल लघु और सीमांत जो किसान भाई है उन्हीं को इस योजना का फायदा मिलेगा। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। क्या सभी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ दायरा है, क्या कुछ पात्रता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संवैधानिक पद पर अगर आप है, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, चाहे आप कोई सरपंच या फिर मंत्री या फिर इस प्रकार के हो जो किसी राजकीय सेवाओं के अनुसार आपको तनख्वाह मिलती हो, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं या केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप एक रिटायर्ड कर्मचारी है, इसके लिए यह नियम बनाया गया है कि आपकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए से कम हो। जी अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। हाँ दोस्तों, अगर 10,000 रुपए से कम अगर आपकी पेंशन आती है, उसी स्थिति में आप क्या है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है कि अपनी पेंशन को कम बताकर अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि 10,000 रुपए से अगर पेंशन कम है, उसी स्थिति में आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जमीन वाले ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं या थोड़ी जमीन वाले भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, अगर आपके पास इतनी सी जमीन है, कहने का अर्थ समझिए आप, तो उस स्थिति में भी आप इस योजना के हकदार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आप इस योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद नाम चढ़ी है, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, इस योजना का जो लाभ है वो सभी को मिल रहा है। अगर आप एक किसान कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या है कि इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दी जाए कि एक तो होती है विरासत संपत्ति, एक होती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो होती है जो आपके पिता के द्वारा इकट्ठी की हुई होती है, और विरासत संपत्ति वो होती है जो आपके दादा परदाओं के थ्रू आपको मिली हुई होती है। अब अगर आपके किसी के भाई के नाम अगर जमीन नहीं चढ़ी हुई है और अगर वो पैतृक जमीन में है या फिर विरासत में है, अगर विरासत में है तो उस स्थिति में आपको आपके दादाओं का या फिर किसी भी प्रकार का जो आधार कार्ड है वो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई कहता है कि मेरे विरासत जमीन के अंदर और भी भाइयों के नाम है, तो क्या उन लोगों को भी लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, अगर विरासत जमीन के अंदर आपके 50 लोगों का भी नाम है और उनमें से एक नाम अगर आपका है, तो आपको जरूर इस योजना का लाभ मिलेगा। हाय हाय, इतना सुकून। लेकिन एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। आपके राशन कार्ड के अंदर जितने सदस्यों के नाम लिख रखे हैं, उनमें से केवल एक को ही इस योजना का जो लाभ है वो मिल सकता है। बड़ा हरामी हो बेटा। थोड़ी जमीन वालों के लिए इस योजना का लाभ पहले रखा गया था, उसके बाद इस योजना के लिए सभी को पात्र घोषित कर दिया गया जो किसान श्रेणी के अंदर आते हैं और जिनके नाम कुछ ना कुछ स्थिति में जमीन है, चाहे 1 बीघा हो, चाहे 20 बीघा हो, चाहे 100 हो, चाहे 500 बीघा जमीन आपके नाम हो। क्या बढ़िया था गुरु। अगर 1 बीघा जमीन भी आपके अगर नाम आती है तो आप इस योजना के लिए पात्र है। दोस्तों, साथ मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि जो कर्मचारी भाई है वो इसके लिए चाहे राज्य सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर आप गलती से भी रिटायर कर्मचारी है और इस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बाद में भुगतान और कारावास दोनों भुगतना पड़ सकता है। पैसे तो वापस ले ही लिए जाएंगे, साथ साथ में कारावास भी हो सकता है। तो इस प्रकार गजब बेइज्जती है की जो जानकारी है, तो दोस्तों आप पात्रता को जरूर ध्यान में रखें। चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। और दूसरी बात, सभी किसान भाई इस योजना के लिए पात्र है। और तीसरी बात, अगर आपके थोड़ी सी भी अगर जमीन है या ज्यादा जमीन है और आप किसान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे? मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। साथ
ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो शुभारंभ है वो कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। साथ ही साथ कुछ किसान भाइयों को जो है इस योजना का पैसा है वो उनके अकाउंट में आ भी चुका है कि आने वाला है, किसी का कल तक आ जाएगा, किसी का आज आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि आ रहा है दोस्तों पैसा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ई-केवाईसी करवाई हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ डीबीटी जो है वो इनेबल होना चाहिए दोस्तों। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। तो उस स्थिति में आपके अकाउंट में पैसा जो है वो चुटकियों में पहुंच जाएगा। तो अपने नजदीकी ई मित्र के साथ संपर्क करें। अच्छा। साथ ही साथ अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं और आपको लगता है कि मेरे को इस योजना का लाभ है वो प्राप्त हो सकता है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि अभी धड़ाधड़ इस योजना के जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहे हैं। तो आप इस योजना से पीछे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस योजना के लिए अप्लाई कर दे और हो सकता है आपको किसान सम्मान निधि योजना की जो दूसरी किस्त है वो भी प्राप्त हो जाए। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दोस्तों जरूर प्राप्त होएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ ही साथ मैं आपको जाते जाते बता दूं कि तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। Oh my God! आपका भाई बताता रहेगा कि कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी चल रही है, कब तक चलेगी, किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त कब तक आएगी, तमाम जानकारियां दोस्तों। क्या बढ़िया था गुरु। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाय हाय, इतना सुकून। जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों दिल जीत लेते हैं सच में।